अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज का मेरा रिएक्शन दो यूट्यूबरों पे, एक के तो झूठ निकलेंगे ना कि उसकी शादीशुदी कोई नहीं थी, जिस तरह हम लोग कह रहे थे कि ये झूठा फेक ड्रामा है, व्यूज़ का चक्कर है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और दूसरा जो शाइस्ता मैडम जो बदतमीज़ियाँ कर रही है, तो फिर आगे वो बच्चियों ने तो आगे इनको जवाब नहीं दिया, निदा नेहा निशा ने, बल्कि वो ये कह रही थी कि हमारे अब्बा जाने का जी हम चैनल छोड़ देते हैं। तो फिर आपको पता है हमारी ऑडियंस वो अब अच्छी ना है। उसके अब्बा जान ज्यादा वैसे वीडियो में आ नहीं रहे, हाँ जी। क्योंकि जो इंसान ने इतनी देर अपनी इज्जत बचा के रखी, जब इतने इल्जाम लगे हो ना, तो वो अंकल जी ने भी कहा चलो थोड़ी देर मेरे नाम लग जाए, सही मैंने भी हौसला हो जाएगा। नहीं तो वो बल्कि आके जवाब दे देते, लेकिन वो जो उनकी बहन सिद्रा किचन है ना, वो भी बड़ी उछल उछल के चहक चहक के कर रही है बातें। तो जी बीबी मेरी बहन, ये जो यूट्यूब के रिश्ते हैं ना, ये बड़े कच्चे रिश्ते होते हैं, इन पे इतना मान ना करो। भाई भाई वही होते हैं जो साथ मिलके पैदा होते हैं अपनी माँ और बाप के, बाकी कज़न भी आपके कुछ नहीं लगते। तो गैर महरम तो लगता ही कुछ नहीं है ना। एक एज ए यूट्यूबर आप भी अपने चैनल के लिए सारा कुछ कर रही हैं, तो बस इसलिए आप कह रही है वो मेरा भाई है, भाई ने बहनों को सारा कुछ बताते हैं, ये वो तो नहीं। अगर वो दसना चाहते ना तो वो अपनी धिया भी दस के थे, उन्होंने को भी करवा सकते जब सी। फिर इंसान की औलाद हो जाए ना, तो फिर बहनों को इतना कुछ नहीं बताते जितना बीवी और औलाद को बताते हैं। बिल्कुल, तो बीवी उनकी थी नहीं, तो ये फेक ड्रामा चला था। तो हो सकता है इनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ हुआ हो, तो फिर वो इतना बोल रही है ना, लेकिन इतना उसे बोलना नहीं चाहिए था। जिनको टारगेट कर रही थी उनको करती, बाकी जिस तरह कमेंटों पे बदतमीजियाँ वो करती है, तो किस तरह वो हाथ फैला फैला के मतलब हिला हिला के बातें करती है। तो आप एक वाईटी पे बैठे हो, इस तरह आप तमीज़दार नहीं लगते हो। हालांकि मैं कहती थी ये सुलझी हुई फैमिली है, पढ़ी लिखी औरत है, तो काफ़ी इसके कट्ठे चट्ठे वो निकाल रही है और कह रही है ये मोहल्लों में घूमती रही है आसिफ साहब के साथ है। ये झूठ है, मुझे नहीं लगता। क्या उनका नाम आसिफ भाई है कि सुहेल है, क्या मुझे नहीं पता पता। नहीं, मुझे नहीं अभी पता। नाम वो कुछ बता रही थी, सॉरी जी मुझे नहीं पता, याद नहीं है कि उनका भाई साहब का नाम आसिफ है कि सुहेल है। तो बता रही है ये किस तरह जाके सूट लेती रही है, तो ये भी लटकी हुई है। तो फेस रिवील तो फेस रिवील नहीं किया था, सिर्फ एक थंबनेल लगाया था निशा ने। तो अगर भाई साहब सच्चे हैं तो वो खुद एक व्लॉग बना के तो छोड़ देना अपने चैनल पे कि उन्होंने किया है, या उनका नाम कोई लेके। तो वैसे उनके साथ कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कि ये है कि उनका नाम लेके कोई उनको परेशान कर रहा हो, तो अगर वो नहीं है तो फिर वो पूरा इधर आके बता सकते हैं। चैनल छोड़ने की तो बात ही कोई नहीं है। बाद का बंदा डिसहार्ट हो भी जाता है। मैं खुद इस टाइम अपने चैनल पे डिसहार्ट हुई पड़ी, मेरा दिल कर रहा है छोड़ दूँ इसको, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं होता। बंदा जब एक बात करते हो या कोई व्लॉगिंग करने वाला व्लॉग बनाता है या रिएक्शन वाला, तो फिर आगे से अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर बंदे का दिल तो यही करता है कि छोड़ दें। तो हो सकता है वो भी दिल से छोड़ना ही चाह रहे हों, लेकिन फिर हमारी ऑडियंस जो प्यार करती है वो फिर मना करते हैं कि नहीं नहीं आप मेहनत करें तो हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो यही बात है। बाकी जी मैं तो आज वो सिद्रा बहन साहबा की बातें सुन सुन के हैरान हुई। तो मैंने कहा अभी इतना ना उछलें, ये सगे रिश्ते कोई नहीं है। आजकल तो सगे रिश्तों को बदलते पता नहीं लगता, तो जो मुंह बोले तो रिश्तों की बेचारों की अहमियत ही कोई नहीं ना होती। तो आगे जी बीच में छमिया साहब की, जो हमारी मैडम छमिया है, वो है औरतों वाले काम करती है। तो आज उसने रो रो के वो जो अपनी नासे फुला फुला के रो रो के वही हाथ आंखों को लगा रहा था, वही अपनी नोज़ को लगा रहा था और दिखा रहा था कि ये मेरी भी नाक है पर हाँ मैं इसका इस्तेमाल नहीं हाँ करता। छोटी छोटी सी नाक है। और किस तरह मियाँ बीवी बदतमीजी और सबा, मतलब ये औरतों का कोई वतीरा नहीं है। चाहे आप फेक कंटेंट बनाते या जो भी, मर्दों के गले सबा पड़ना। तो बहुत ही बदतमीज है। हाँ जी, तो पहले सही कह रहे हैं वो, जो आपको पता है सोनू सिस्टर के एक चैनल पे ना एक कोई है सिस्टर, वो पूरा एक बना के भेजती हैं मैसेज। मतलब बातें जो है उनका मैसेज होता है, और वो बहुत छित्रोल कर रही है, वो भी इनको पुरानी देखने वाली हैं। तो
हर बंदा यही कह रहा है कि अल्लाह के कहर से डरो। ये घरों को कहते हैं कोई वक्त ऐसा होता है 24 घंटों में जिस वक्त कोई बात की कबूलियत हो जाती है। तो जितनी तू वैसे बदतमीज़ है ना, अगर तेरे हस्बैंड को कोई और औरत मिल गई ना तो तू भूल के तेरे साथ फिर वो करता क्या है, और तेरी कोई साइड भी नहीं लेने वाला। कि जिस तरह तू सामने आके फेक चाहे तू जो भी करती है, तो आज भी इतना गले पड़ी है, कभी उधर फिर उसने इसके बाजू मरोड़े, और फिर वो बेगैरत इंसान कह रहा है चाहे मेरी 2 बीवियां हो फिर भी मैं तुम्हें हिलने नहीं दूंगा। अल्लाह ने तो तेरी शक्ल पे, अल्लाह ताला माफ़ करे। और उस औरत के भी निकाह किसी और के में वो है और बीवी तेरी बन के बैठी हुई है, और तेरी बीवी कोई औरत तो गलत तरीके से उसको कह रहा है। तो अभी बीच में सुने जी इनके किस तरह नकाब हुए हैं, बेनकाब हुए हैं इनके झूठ। जो हमसे अगर कोई गलत हो गई हो बात तो माजरत है। बाकी ये जो है ना, हमने प्रैंक सोचा था, कितने दिनों से सोच रहे थे। हमारे जहन में तो इस तरह का झूठ आता ही नहीं है पहले तो जल्दी, क्योंकि जो करते हैं उनको 1 मिनट में आ भी जाता है, वो कर भी लेते हैं। हमें तो आता ही नहीं है। हम सोच के फिर मेरे जहन में यही आया, मैंने कहा चले भाभी को जो है ना बुलाते हैं, अकेले अकेले इधर बहन का शुक्ला देखते हैं। तो फिर जो है ना हमने ये प्लान किया, स्टार भाई ने कहा ये अच्छा है, ठीक है कर लेते हैं। चलो 2 वीडियो, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है ना हमने एक रात का वो जो है ना डिसाइड किया था, स्टार भाई और मैंने, कि शाम वाली वीडियो बनाएंगे और रात नहीं बताएंगे, अगले दिन सुबह बता देंगे। तो हम अपने प्लान के मुताबिक हमने अगली वीडियो में बता दिया है। ये सब प्रैंक था और व्यूज के लिए था, बाकी कुछ भी नहीं था। हमने कहा शायद कुछ इम्प्रेशन हमारे चैनल पे उठ जाए और कुछ व्यूज आ जाए, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था और मुझे पता था, क्योंकि मैंने दूसरी शादी की ही नहीं, तो मुझे तो पूरा यकीन था कि नहीं भाई प्रैंक कर रहे हैं व्यूज के लिए। मैंने आपको कहा था ना, चैनल के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए भाई ने ऐसा किया। सिंपल व्लॉग जो है ना कोई भी नहीं देखता। हकीकत है। जितनी भी हम मेहनत करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सिंपल व्लॉग कोई नहीं देखता। जो जिस वीडियो में कोई चबली हो या कोई ऐसा काम हुआ हो, तो झूठ हो, ड्रामेबाजी हो, तो उस पर जो है ना व्यूज भी आते हैं, लोग देखते भी हैं। तो सिंपल व्लॉग को आप प्रमोट करें ताकि ये जो है ना झूठ वगैरह खत्म हो, कोई प्रैंक वगैरह भी ना करे, झूठ भी ना बोले, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया पे आता है तो उन्हें व्यूज चाहिए होते हैं। तो हर बंदा यही सोचता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाए। हर बंदे की यही कोशिश होती है, हर बंदा व्यूज के लिए ही सब कुछ कर रहा है। चैनल के व्यूज बढ़ाए और मेरे दिमाग के व्यूज। आप देखें जो रिएक्शन के जो बराती हैं ना, तो वही इनके छित्रोल कर रहे हैं, और वो जिसको शमशादा कहते हैं, और वो जो दूसरे शायद इल्ताफ भाई हैं, कौन से हैं दाढ़ी वाले, जिनकी बीवी नकाब करती है, वो दोनों साथ बैठी हुई हैं और इनके झूठ बता रही हैं। देख लिया ना, तो उन्होंने आज एक पैगाम भी ये दिया कि ये सारा व्यूज़ का चक्कर था, तो व्यूज़ के लिए हमने सारा कुछ किया है। तो हमने कहा था एक वीडियो में नहीं बताएंगे, लेकिन अगली वीडियो में ही हमने बता दिया। तो आपको पता है कि जब साफ़ सुथरी अच्छी वीडियो बनाते हैं ना, तो कोई नहीं देखता। तो मैंने हमेशा से कहा है कि हमारी ऑडियंस जो है ना, वो भी फेक ड्रामे, झूठे कंटेंट, इस तरह की बेशर्मियाँ बेगैरतियाँ देखना पसंद करती है। तो ना करें प्लीज़। जिस भी यूट्यूबर से आप प्यार करते हैं, चाहे वो व्लॉगिंग वाला है, रिएक्शन वाला है, वो कुछ भी करता है, तो उससे प्यार करें। ये जो झूठ फ्रेब, इसमें तो फिर जब अगर वो बंदा गुनाहगार हो रहा होता है ना, चाहे मैं क्यों ना हूँ, चाहे कोई भी है, तो बीच में आपका भी हिस्सा है, आप भी फिर गुनाह उसमें शरीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको अपने यूट्यूबर से प्यार है तो आप उसकी जो भी वीडियो है आप उसको देखें, रियल काम को देखें। आप खुद कमेंट करें कि हमें फेक चीज़ नहीं चाहिए, अच्छा काम करो, अच्छा काम करके हमें दिखाओ। और जो मुकद्दर में रिज़्क है ना, वो कोई छीन नहीं सकता, वो किसी और तरीके से मिल जाता है। यकीन करें, बाज़-औक़ात बंदा कहीं से आस लगा के बैठा होता है, नहीं वहाँ से मिलता। बाज़-औक़ात बंदे के जहन में भी नहीं होता, तो बंदे को वहाँ से रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात जो अता फरमा देता है। तो ये है कि कहते हैं मुकद्दर से ज़्यादा और वक्त से पहले ना कभी मिला है ना कभी मिलना है। और रिज़्क भी इंसान को मौत की तरह ढूंढता है कि तू किधर है, जो तेरे नसीब का है। मैं हूँ रिज़्क, तो मैं तेरे पास आऊँगा ढूंढ के भी। जिस तरह मौत इंसान का जो जगह, जो टाइम मुकर्रर है, जो जगह, तो वो इंसान वहाँ पहुँच जाता है। यही चीज़ें हैं। तो उनके जी बहनोई साहब जो इल्ताफ़ भाई सन, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, वो तो छमिया से भी 10 हाथ आगे है। उनकी जो हरकतें हैं,
एक तो ये कज़न है, वो इनके शायद हाँ फूफो का बेटा, और ये मामू के बेटा ये जो है अहमद। तो बिल्कुल सेम इनकी हरकतें हैं, सेम इनके करतूत हैं। और ये होती है क्या इसको कहते हैं सबसे बड़ा शिरक, कि जो भाई साहब ने कह दिया कि मैं अगर अहमद की तस्वीर लगाता हूँ तो मुझे व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, तो अगर मैं नहीं लगाता तो मुझे नहीं आते। तो तू भाई साहब इधर ज़रा सच बोल के दिखा, देखी तुझे जब तू इसको नंगा करेगा ना, इसके झूठ सामने लेके आएगा। जो आ गए हैं, जो और 2 बंदों ने जो बरातिये थे, तो उन्होंने की इसकी चित्रोल और बताया कि ये व्यूज़ का चक्कर था, कोई शादीशुदी नहीं थी। तो ये है कि जी बीवी को पता चले कि तू साल पहले का निकाह करके बैठा, और वो बीवी इतनी बदतमीज़ बीवी जिसकी वजह से तू पैसा कमा रहे, और वो तुझे इस तरह फ्री हैंड कर दे कि हाँ भी जो तू मर्ज़ी कर। ऐसे हो नहीं सकता। बच्चा बनाना चाहो तो कोई बच्चे बनते नहीं हैं। तो वो भाई साहब जो कह रहे हैं कि इस तरह आप भी थोड़ा सा ना इसको बेनकाब करें कि ये झूठ बोल रहा है, ये फेक कंटेंट लेके आया, तो आपको भी व्यूज़ मिल जाएंगे। तो ये ईमान की कमज़ोरी होती है इंसान की, कि मैं ये करता हूँ तो मुझे मिलता है, अगर मैं ये नहीं करता तो नहीं मिलेगा। नहीं, मेहनत करे, जो मेहनत करते हैं ना लोग, उनकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, उनको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो ये है कि हो सकता है आपके मुकद्दर में यहाँ से इतना ही पैसा हो, तो या फिर जिस तरह वो कमा रहा है झूठी बातें कर करके, तो ये आराम की कमाई सीधी सीधी। तो आपको नहीं पता कि जो झूठ बोल के आप पैसा कमाएंगे, या झूठ बोल के, या ये शादी वाला कोई है ही नहीं, तो फिर वो जो दूसरी वो भी बीवी इसकी बन के आ गई, तो क्या लोगों से क्या सुन रही है। डिजिटल तोइफ कह रहे हैं, कोई इसको डांसर कह रहा है, कोई इसको नाचने वाली कह रहा है, और ये खुद कह रहा है पहले सभा को लड़ रहा है, तो वो फिर बाद में कह रहा है कि तेरे साथ में शादी की थी, और हर घंटे के बाद ये वीडियो लगा देती बगैर दुपट्टे के, तो डांस तो ये तो वो, तो फिर इस साइड पे आ जाना। फिर अपनी बीवी को बुरा ना कहे तो उसको ये कह दे कि मैंने समझा था कि शायद तू मेरे घर आएगी तो तेरी आदतें बदल जाएंगी, लेकिन नहीं, तो तेरी आदतें वही हैं। तो तू भी इतना गैरतमंद नहीं है। तूने तो खुद जब बीवी प्रेग्नेंट थी तो उसके पेट के साथ कान लगा लगा के, थंबनेल लगा लगा के दिखाता था, और कभी सबा प्रेग्नेंट है, मैं काम करूँगा, उसको काम नहीं करने दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कौन सी बात तूने छोड़ी हुई है, किस किस को गाली गलोच नहीं किया हुआ, सारा कुछ तेरा भी सामने है। तो ये नाचने वाली तो बात ही को नहीं, लम्हा फिक्रिया सभा के लिए है। वो जो हस्बैंड के साथ मिल मिल के ड्रामेबाजियाँ कर रही है ना, ये बस अल्लाह पाक के उस वक़्त से डरे कि खुदा न खास्ता कि इसका मियाँ ये रंग रलियाँ किसी के साथ मना ले, फिर ये रोती रह जाएगी। कहते हैं सौतन जो होती है ना, वो मट्टी की मान नहीं है। इस वजह से अपने हस्बैंड के साथ फेक ड्रामों में ना काम करें। वैसे भी इनको सही आ जाते हैं व्यूज़, ये तो कोई नहीं कि इनको व्यूज़ सही नहीं आते, लेकिन ये फिर ये है कि कुछ लोग हैं वो अपने आप को बड़ा एक्टर हीरो पता नहीं क्या समझता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो। तो हाँ ये ज़ीरो है, हीरो से ज़ीरो है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।